हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में सिलेक्शन कैसे पता चलेगा। आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है कि नहीं। बहुत स्टूडेंट टेंशन में है कि मेरी सिलेक्शन हुआ है या नहीं, कब आएगा रिजल्ट, कैसे चेक करें और आपकी सिलेक्शन कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये वीडियो आप सारा देखिए, क्योंकि फिर आपको बहुत बहुत से डाउट्स होते हैं, फिर आप मुझे बोलते हैं सर कि मेरे को सर ये डाउट्स, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया होता है। पूरे वीडियो आप देखते नहीं, फिर आपको फिर बाद में डाउट्स होते, तो इसलिए मेरा सारे वीडियो देखा करो, एंड तक वीडियो देखो, ताकि आपको जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस, जनरल डिग्री कोर्सेज जैसे होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तीनों स्ट्रीम्स के लिए। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या करें। तो सबसे पहले समझते हैं पीएम ट्रेस सिलेक्शन प्रोसेस का ओवरव्यू क्या है। तो पीएम प्लस में टोटल 5000 स्कॉलरशिप्स है, और जो तीन स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है। तो टोटल जैसे जैसे होती है तो स्ट्रीम टोटल सीट्स एकेडमिक फी की होती है, जो होती है जनरल डिग्री की, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, उसमें होती है सीट्स अवेलेबल 2070। और उसमें अप टू 30,000 जो है ईयरली आपको एकेडमिक फी पे किया जाता है। इसके बाद प्रोफेशनल में जैसे इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, उसमें 2830, उसमें 1,25,000 आपका ईयरली कवर किया जाता है। उसके बाद मेडिकल में जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, उसमें अप टू 100 सीट्स रहती है। और उसमें जो होता है, उसमें आपको 3 लाख जो ये एकेडमिक फी पे किया जाता है। और टोटल 5000 स्कॉलरशिप्स होती है, और हर स्ट्रीम की अलग अलग सीट्स है। ओके, तो सभी स्ट्रीम्स में मेंटेनेंस अलाउंस जो है सेम मिलता है, 1 लाख रुपए का। और वो तभी मिलता है जब आपका पीएम प्लस में या आपका आधार कार्ड लिंक हो अपने बैंक अकाउंट के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑनलाइन जो स्टेप 1 जो होता है वो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, और वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका स्टेप 2 जो होता है वो होता है एफडीबीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ सेंटर है आपका, आपको वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। और स्टेप 3 जो अभी चल रहा है, और चॉइस फिलिंग, अपनी प्रेफरेंस डालना, वो जो चॉइस उनका आपको नहीं डालनी पड़ती है कि कौन सा कॉलेज आपको रखना है, ये सब कुछ। तो इसके बाद जो होता है एसीटी सभी स्टूडेंट्स के डाटा प्रोसेस करता है और मेरिट लिस्ट बनाता है। ओके, तो अभी मेरिट लिस्ट जो है, इसके बाद जो प्रोसेस आएगा वो आएगा मेरिट लिस्ट का। तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट के बाद जो होता है, उसको होता है कि एसीटी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पब्लिश करेगा पीएम प्लस पोर्टल पे। अभी तो एक्चुअली यूजली अब तो मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं करता पीएम प्लस, बट पिछले लास्ट के 4-5 ईयर से कंटिन्यूसली कर रहे थे। बट ये लास्ट के 2-3 ईयर से तो, लास्ट के 1-2 ईयर से तो नहीं कर रहे, क्योंकि पीएम ट्रिपल एस ने क्योंकि बोला कि बच्चों की, स्टूडेंट्स की प्राइवेसी और ये सब, उसमें नंबर, नेम, ये सब लिखा होता, तो इसलिए बोला प्राइवेसी के हिसाब से तो उस पर नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे कैसे आपको चेक करना है कि आपका सारा कुछ जो है, आप कैसे पता चलेगा कि आपकी जो है सीट अलॉटमेंट हुई है कितनी। तो सबसे पहले एसीटीसी का ऑटोमेटेड एल्गोरिथम आपकी मेरिट रैंक को लॉक, जो आपने प्रेफरेंस रैंक की जो प्रेफरेंस जो आपकी होती है उस पर अलॉट करता है। तो पहला राउंड में सभी को सीट अलॉट नहीं होती, आपकी कैटेगरी के हिसाब से सीट मैट्रिक्स चेक होता है। तो स्ट्रीम वाइज जैसे मैं बात करूँ, तो जनरल डिग्री में 2070 सीट्स है, तो उसमें जनरल की 57% सीट्स है, एससी की 8% सीट्स है, एसटी की 11% सीट्स है, ओबीसी की 25% है। ओके, तो ये एक और बार मैं आपको बताऊंगा, जनरल डिग्री कोर्सेज जो है उसमें जनरल ये है कास्ट, उसकी जो होती है उसकी 57% है, सीट्स अवेलेबल होती है। एससी की होती है 8%, एसटी की 11%, ओबीसी की 25%। इसी बार हम बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्स की, उसमें 2830 सीट्स अवेलेबल होती है, और उसमें जनरल जो होती है, जनरल कैटेगरी, उसकी 57% सीट्स होती है अवेलेबल। और एससी की 8%, एसटी की 11% और ओबीसी की 25%। तो एक और बार मैं प्रोफेशनल कोर्स की मैं बताऊंगा सीट अलॉटमेंट कैसे होता है। 2830 सीट्स होती है अवेलेबल। उसमें जनरल की होती है 57%, एससी की होती है 8%, एसटी की होती है 11% और ओबीसी की होती है 25%। ओके, तो मेडिकल में 100 होती है जनरल की, उसमें 57% होती है जो जनरल के लिए होती है, एससी के लिए 8%, एसटी के लिए 11%, ओबीसी के लिए 25%। ओके, तो जेएंड के यूटी रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है इस पे, जो उसमें एससी का 8% होता है, एससी बीसी का 25% सभी स्ट्रीम्स के लिए होता है। तो अभी आपका जैसे काउंसलिंग होता है, उसमें आपको फ्रीज और फ्लोट करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले आपको, जो मैंने आपको बताया कि आपको फ्रीज और फ्लोट करना पड़ता है, तो सबसे पहले फ्रीज का मीनिंग समझेंगे हम। फ्रीज होता है वो कि जब अगर आप सीट से सेटिस्फाई हो, जैसे आप अगर एएमयू के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर, तो एएमयू के लिए आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, और अगर आपको एएमयू मिल गई, तो आपको फ्रीज पे क्लिक करना है। ओके, तो अब हम करेंगे फ्लोट होता है। फ्लोट का मीनिंग होता है अगर आप बेटर ऑप्शन चाहते हो तो फ्लोट करो, लेकिन रिस्क है। देखिए अब आपको बताता हूँ फ्लोट में क्या होता है। एग्जाम्पल, आपको एएमयू चाहिए था, आपको एएमयू नहीं मिला, आपको कोई और कॉलेज मिला, तो आप अगर उसको अच्छी नहीं लगी आपकी यूनिवर्सिटी, तो आप फ्लोट कर सकते हो। ओके, तो एक इसमें, लेकिन इसमें रिस्क क्या होता है कि आप अगर फ्लोट करते हो तो चांसेस आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कि आपको फिर मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका भी होता है कि वो भी यही करते हैं फ्लोट। तो इसलिए बता रहा हूँ, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो
स्टिल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको मुझे अपने मार्क्स और अपने ये बता दीजिए कैटेगरी, उसी हिसाब से मैं आपको बताया करूंगा कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं और आपको कौन सा कॉलेज सही मिलेगा। तो कॉलेज भी लिखना आप इसके लिए, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। तो आपको जैसे मैंने आप बताया कि उसके बाद आपका जो होता है रिपोर्टिंग विंडो जो होता है वो होता है 7 से 14 अगस्त के बाद। तो उसके बाद अलॉटमेंट आपको मिल जाती है कॉलेज की। तो उसके बाद आपको कॉलेज में जाके अपना 10th का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 12th का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपका जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड भी लेना पड़ता है साहब। प्लस आपको इनका फोटो कॉपीज भी लेनी पड़ती है साथ। ओके, तो उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो अपलोड करनी पड़ती है कॉलेज को। तो कॉलेज का आता है वो अपलोड। उसके बाद फिर आपका डीबीटी बनता है, फिर उसी डीबीटी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप जो होती है वो आपके अकाउंट में आती है। और स्कॉलरशिप जो होती है वो ऐसे जो होते हैं इस साल लास्ट के मैं लास्ट के 2 साल से कंटिन्यूअसली आपको सीधे या तो 2 इंस्टॉलमेंट में या तो 1 इंस्टॉलमेंट में आते हैं पैसा। ओके, तो ऐसे ही होता है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही होता है सर आपको प्रोसेस, फिर आपके अकाउंट में इंटर ये आ जाती है आपके यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप आ जाती है 1 लाख रुपीज की, वो भी आपके अकाउंट में। लेकिन उसके लिए मैं आपको जैसे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। तो ये था आज सारा का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको सिलेक्शन, आपको क्या कौन से आप क्या किस कॉलेज का आपका टारगेट है और आपके कितने मार्क्स और आपकी कैटेगरी क्या है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। थैंक यू।